12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। उसके पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू ये कह रहा है कि तू हम पर राज्य करेगा? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनकी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इश्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इश्माइलियों के गुलाम के रूप में बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखे को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है, वो रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इश्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया। एक फरीसी, उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं, जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा, ताकि वो पुनः देखने लगे। शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है, हनन्याह ने कांपते हुए कहा। मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया।